मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने बात की थी क्लास 9th के पहले चैप्टर की मैटर्स इन अवर सराउंडिंग। आज उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे हम। पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले कल हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर से अपना जो मैटर था सराउंडिंग का वो कैसे चेंज होता है, मतलब कैसे कैसे सॉलिड, लिक्विड और जो गैसियस उसकी स्टेट होती हैं तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो कल जो टेम्परेचर के बारे में पढ़ाया था उसके बारे में ये एक लाइन और पढ़नी है हमको कि जो सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, केल्विन में से 273 माइनस करते हैं, और केल्विन का जो टेम्परेचर रहता है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 273 को प्लस करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कि जब प्रेशर चेंज होता है तो हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट पे मैटर की क्या इफेक्ट पड़ता है। तो क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे एग्जांपल लें हम, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका क्या किया इनने, प्रेशर बढ़ाया। प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी एनर्जी कम होगी, मतलब इसका टेम्परेचर कम होगा। तो जब सॉलिड CO2 मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का हमने प्रेशर बढ़ाया तो वो किस में चेंज हो गया, डायरेक्ट चेंज हो गया गैसियस स्टेट में, मतलब गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात की, तो हम सॉलिड को जब प्रेशराइज करेंगे, सॉलिड को क्या करेंगे, गैस को जब प्रेशराइज करेंगे, सॉरी, गैस को क्या करेंगे, प्रेशराइज करेंगे तो गैस किस में कन्वर्ट होगी, गैस का होगा कंडेंसेशन और गैस कन्वर्ट होगी लिक्विड में। लिक्विड को प्रेशराइज करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड लिक्विड का होगा सॉलिडिफिकेशन और लिक्विड कन्वर्ट होगी सॉलिड में। तो ये सब कन्वर्जन के नाम लिखे हैं, जैसे सॉलिड को अगर कन्वर्ट लिक्विड में कर रहे हैं तो होता है फ्यूजन, लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं गैस में तो होता है वेपोराइजेशन, और गैस को सॉलिड में कर रहे हैं तो सब्लिमेशन, और सॉलिड को गैस में करेंगे तो भी सब्लिमेशन। तो ये सबके नाम है। अब देखना है एवापोरेशन क्या होता है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है एवापोरेशन। एवापोरेशन मतलब वाष्पित होना किसी चीज का। जैसे आप देखते हो, क्या देखते हो, जैसे आप खुला पानी रखा है, वाटर रखा है, तो वाटर क्या होता है, अपने आप क्या होता है, एवापोरेट हो जाता है, मतलब वाष्पित हो जाता है। जैसे अगर मान लो वाटर और बेड क्लॉथ, तो बेड क्लॉथ मतलब गीले कपड़े भी क्या होते हैं, अपने आप सूख जाते हैं। तो ये क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो अपने सरफेस पे क्या होता है, सरफेस के जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी रहती है ज़्यादा, तो वो अपने बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, सरफेस से एक्साइटेड होकर बाहर निकल जाते हैं। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। तो एवापोरेशन जो होता है उसमें कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया कैसे उसको अफेक्ट करता है, तो सरफेस एरिया कैसे अफेक्ट करेगा, जैसे ज़्यादा सरफेस एरिया होगा किसी चीज़ का, जैसे गर्मियों में अगर हम कपड़े की बात करें या सर्दियों में भी कपड़े की बात करें, तो अपन कपड़े सुखाते हैं तो क्या करते हैं, उसको फैला के डालते हैं। तो फैला के डालने से क्या होता है, कपड़ों का जो क्या है सरफेस एरिया, अपनी जो सराउंडिंग है उसको ज़्यादा मिलेगा, तो एवापोरेशन ज़्यादा होगा, मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर एवापोरेशन ज़्यादा होगा। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करके क्या होता है, जो हीट ज़्यादा मिलती है, हीट ज़्यादा मिलेगी तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी इन एयर, जो सराउंडिंग में जो एयर है उसमें जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मतलब होती है जो अपनी एयर है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर पहले से वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे सराउंडिंग में तो अपने टेम्परेचर क्या मिलेगा, कम मिलेगा। टेम्परेचर कम मिलेगा तो क्या होगा, इवापोरेशन कम होगा। तो ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो इवापोरेशन क्या होगा, कम होगा। ह्यूमिडिटी कम होगी अगर अपनी सराउंडिंग में तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। अब अगर विंड की बात करें तो आपने देखा ही होगा, जैसे विंड अगर हवा ज़्यादा चल रही है तो जल्दी आपके कपड़े जो है सूख जाते हैं, तो एवापोरेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ विंड। अब आगे हम बात करेंगे, आपकी बुक में एक लिखा है हाउ डज एवापोरेट कॉजेस कूलिंग, कि जो एवापोरेशन है उससे कूलिंग कैसे होती है, मतलब उससे ठंडक महसूस क्यों होती है, क्यों होती है, इसका भी रीज़न है। जैसे अगर ये कोई सरफेस है किसी चीज़ की, मान लो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी जो सरफेस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी, और वो थोड़े फ्री होते हैं, मतलब अंदर की जो वाटर मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग। अगर अंदर के वाटर मॉलिक्यूल्स से इनको कंपेयर करें तो बाहर के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो थोड़े फ्री होते हैं। तो इन पे जो इन चारों चीज़ों का जो इफेक्ट पड़ता है, तो ये क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, बाहर आएंगे। बाहर आएंगे तो ये क्या करेंगे, जो इनने यहाँ पे एनर्जी लूज की थी उतनी एनर्जी से यहाँ से सराउंडिंग से लेंगे। सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे मतलब सराउंडिंग से इनने हीट ली,
हीट ली तो क्या कर दिया, एटमॉस्फेयर को क्या कर दिया, कूल कर दिया। सराउंडिंग से हीट लेंगे तो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर को कूल करेंगे। जैसे अगर हम एसीटोन की बात करें, एसीटोन होता है नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश रिमूवर को अगर हम अपनी पाल्म पे, अपनी गद्दी पे डालते हैं तो क्या होता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। वो क्यों होता है, ऐसी वजह से, एवापोरेशन की वजह से। एवापोरेशन से क्या होता है, इसके जो एक्साइटेड होते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल सरफेस के, वो क्या करते हैं, हीट ले लेते हैं पूरे एटमॉस्फेयर की। अपने एटमॉस्फेयर की हीट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर कूल हो जाएगा। तो इसलिए एसीटोन में अपन को कूलिंग महसूस होती है। आगे पढ़ेंगे, वाई शुड बी बियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, कि जब हम समर में कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं। समर के टाइम में हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, इसका भी एक एवापोरेशन ही रीजन है। क्या होता है, समर टाइम में हमें क्या होता है, परस्पायर ज़्यादा होते हैं, मतलब हमें पसीना ज़्यादा आता है। पसीना ज़्यादा आता है तो क्या होता है, जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं, जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वीट, गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वीट। तो जो हमारे पसीने का जो गुड एब्जॉर्बर होते हैं, कौन से, कॉटन क्लॉथ्स। तो कॉटन क्लॉथ्स क्या करते हैं, गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वीट होते हैं। कॉटन क्लॉथ्स क्या होते हैं, आसानी से क्या करते हैं, जो स्वीट रहता है उसको थ्रो आउट कर देते हैं हमारे सराउंडिंग में। तो जब सराउंडिंग में थ्रो आउट करेंगे, थ्रो आउट करेंगे तो जो, मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से उनने लूज की, सराउंडिंग से आके वो हीट लेंगे, तो हीट लेंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पे कूलिंग कर देंगे। इसलिए हमें गर्मियों में क्या पहनना पड़ता है, कॉटन क्लॉथ्स। अब हम बात करें तो कभी कभी क्या होता है गर्मियों में, जैसे हम अपनी रूफ पे, छत पे क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं, स्प्रिंकल करते हैं पानी को। तो वो क्यों करते हैं, उससे एक तो क्या होती है, जो अपनी रूफ है वो ठंडी होती है, और एक क्या होता है, एटमॉस्फेयर ठंडा होता है। एटमॉस्फेयर ठंडा कैसे होगा, इसी प्रोसेस के कारण, एवापोरेशन के कारण। क्या होता है, जब हम पानी छिड़कते हैं तो क्या होता है, जो पानी रहता है सरफेस पे वो क्या करेगा, एवापोरेट होगा। एवापोरेट होगा तो सराउंडिंग से क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट लेगा। सराउंडिंग की जब वो हीट ले लेगा तो क्या करेगा, सराउंडिंग को कूल कर देगा। तो ऐसे हम करते हैं। वाई डू वी वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। जो ठंडे पानी का गिलास रहता है या फिर बर्फ डले हुए गिलास में क्या होता है, बाहर क्या होता है, छोटी छोटी पानी की बूंदें आने लगती हैं। वो क्यों आती हैं, वो भी, उसका भी सेम रीज़न है। जो वाटर रहता है कूल, वो अपने एटमॉस्फेयर से क्या करता है, गिलास जब एटमॉस्फेयर के टच में आएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे जो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे आउटर सरफेस के, ये क्या करेंगे, ये एवापोरेट होंगे। एवापोरेट होंगे क्योंकि बाहर क्या है, हीट ज़्यादा है, अंदर क्या है, कूल ज़्यादा है, तो एवापोरेट होंगे। एवापोरेट होंगे तो ये सराउंडिंग इससे क्या करेंगे, ये हीट को गेन करेंगे। हीट को गेन करेंगे तो सराउंडिंग को क्या कर देंगे, कूल करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। जो उसकी जो गैस होती है वो क्या करती है, कंडेंस कर देती है, और छोटे छोटे लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स छोटी छोटी अपने गिलास पर आ जाती हैं। तो हमने सब पढ़ लिया इस चैप्टर में, पहला चैप्टर अपना खत्म होता है। अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। तो जो आपको जो केल्विन में जो दो टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं, पहला है 300 केल्विन, सेकंड है 573 केल्विन। इसको क्या करना है, सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। तो हम एक करा देंगे, एक आपको घर से करना है। पहले क्वेश्चन का ए, 300 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है। अभी हमने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पढ़ाया था आपको, केल्विन को सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं। केल्विन में से क्या करते हैं, 273 माइनस करते हैं तो सेल्सियस में चेंज हो जाता है। तो इस केल्विन में से हम 273 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। तो 27 क्या होगा, ये सेल्सियस। तो ये हमारा पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें उल्टा करना है। जो सेल्सियस की डिग्री दी है उसको क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड क्वेश्चन का अगर हम पहला देखें, सेकंड का ए, तो 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। यहाँ माइनस किया था, यहाँ क्या करेंगे,
प्लस करेंगे, इसमें 25 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 298 केल्विन। अगली हम बात करें, उसने पूछा है गिव अ रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, कि आपको ये दो ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं उनके लिए रीजन बताइए। पहला क्या है, नेपथलीन बॉल्स आर डिसअपीयर विद द टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। जो नेपथलीन की बॉल्स होती हैं, नेपथलीन्स की बॉल्स होती हैं छोटी छोटी सॉलिड फॉर्म में होती हैं, उसने बोला है टाइम के साथ क्या हो जाती हैं, डिसअपीयर हो जाती हैं, मतलब गायब हो जाती हैं। तो क्या होता है इनके साथ, तो नेपथलीन बॉल्स, पहले तो हम बात करें नेपथलीन बॉल्स होती क्या है। नेपथलीन बॉल्स होती हैं जो हम मतलब कीड़े वगैरह से बचाने के लिए कपड़ों के अंदर जो बॉल्स रखते हैं वो होती है नेपथलीन की अपनी बॉल्स। अब बात करेंगे ये गायब कहाँ हो जाती है, मतलब विदाउट लिविंग एनी सॉलिड ये गायब कहाँ हो जाती है, तो ये गायब नहीं होती, इनका क्या हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है। डायरेक्ट क्या होता है, ये गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है। अभी पढ़ाया था सॉलिड से डायरेक्ट क्या होता है, गैस बनता है, तो कौन सी प्रोसेस होती है, सब्लिमेशन, मतलब बीच का जो लिक्विड है लिक्विड फॉर्म नहीं होगा, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज होगा। तो ये क्या हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है, गैसियस स्टेट में हो जाती हैं तो एवापोरेट होके निकल जाती हैं। सेकंड देखो, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, कि अगर कोई इंसान बहुत दूर बैठा हो और परफ्यूम लगाए हुए हो तो हमें बहुत दूर तक खुशबू आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि परफ्यूम क्या है, बोतल के अंदर क्या रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है, और जब परफ्यूम को अपन बोतल से बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाती है, वो गैसियस फॉर्म में आ जाती है। जब वो गैसियस फॉर्म में आएगी तो क्या होगा, गैस के क्या होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनके उनके बीच में क्या होगा, मूवमेंट ज़्यादा होगा, मूवमेंट ज़्यादा होगा तो वो जल्दी ट्रैवल कर पाएंगी, इसलिए वो हम तक आसानी से आ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। उसने बोला है कि जो अपनों को तीन पार्टिकल्स दिए होंगे, वाटर, ऑक्सीजन एंड शुगर, तीन चीजें दी हुई हो, उसने बोला फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले तो हम बात करते हैं फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सॉलिड, लिक्विड और गैस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे होता है। तो सबसे कम फोर्स ऑफ एट्रैक्शन किसके बीच, किसके मॉलिक्यूल्स के बीच होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच। कल हमने पढ़ाया था, तीन चीजें, तीन बॉक्स बनाए थे आपको प्रीवियस टॉपिक में, जिसमें सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में थे, लिक्विड के थोड़ी थोड़ी दूर थे और गैस के बहुत ज़्यादा दूर थे। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सबसे कम किस में हुआ, गैस में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा सॉलिड में। तो हमें इसी बेसिस पर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले इसमें ये देखते हैं गैस कौन है, ऑक्सीजन, वाटर और शुगर में कौन है, ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस सबसे पहले आएगी, उसके बाद लिक्विड वाटर, उसके बाद शुगर सॉलिड। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। तो फोर्थ क्वेश्चन तक आज हमने कर लिया, इसके बाद टोटल क्वेश्चंस आपके पास 9 है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो नहीं आएगा आपको नोट्स और पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। थैंक यू।